अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि गिलगित के ख़तरनाक स्लाइडिंग से गुजरने के बाद बाइक कहाँ गायब हो गया। तो एक्चुअली मैं गायब नहीं हूँ, लेकिन मेरा सारा मेहनत सारा डेटा गायब हो गया है। मेहनत पे पानी फिर गया है किस वजह से कि जब हम स्लाइडिंग से गुजरे तो तब तक कि हमारे पास वीडियो जितनी भी मौजूद थी वो तो हमने अपलोड की है, लेकिन एपिसोड 13 के बाद एपिसोड 14 के लिए जैसे ही मैं वीडियोस मोबाइल पे ट्रांसफ़र करने वाला था तो मैंने देखा कि सारा डेटा वो हो गया है करप्ट। बैड सेक्टर्स बन गए थे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, और मैंने जितना भी डेटा था वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे शिफ्ट किया था। तो उस वजह से व्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो गया। ये एपिसोड 14 जो है थोड़ा सा लेट आ गया, वो भी आईफोन से जितने भी मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की थी ड्रोन और आईफोन से, वो यहाँ पर उसी से काम चलाएंगे एपिसोड 14 के लिए। और आगे जितने मेमोरीज है वो हम यहाँ पर किसी न किसी तरीके से डेटा रिकवर करके शेयर करेंगे। एक्चुअली मसला ये है कि गोप्रो से जितना भी मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जितना भी मेरे पास वो डेटा मौजूद था, जितने भी वीडियोस थे, गिलगित से आगे पांडर, और फिर पांडर से शंदूर पास से बुनी, चतराल, लवारी टनल, और उसके बाद यहाँ दीर से होके कुमराट तक ये डेटा मेरे एक्सेस के बाहर है। कुमराट से आगे का डेटा जो है कुमराट, कालाम, माहूडन, चेकदरा, ये डेटा मेरे पास फ़िलहाल महफूज है क्योंकि वो मेमोरी कार्ड्स फ़िलहाल कैमरे में ही पड़े हुए थे। तो ये गिलगित से आगे के कुछ सीन्स हैं। रास्ते में जगह जगह रुक के मैंने इस तरह किया था कि गोप्रो के साथ साथ मैंने अपने आईफोन से भी वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। इसके अलावा फ्रंट कैम का भी जितना भी डेटा था वो भी मैंने ट्रांसफ़र किया था उसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे, तो वो भी ज़ाया हो गया है, वो भी मेरे एक्सेस के बाहर है। तो फ़िलहाल कोशिश करता हूँ मैं अपना एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के कि वो डेटा बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन क्लिप्स उसके अंदर आ गए थे, वो किसी न किसी तरीके से मैं रिकवर कर दूँ। मैंने मुख्तलिफ अपने जितने भी हरबे वो मैंने इस्तेमाल किए, लेकिन अब जो है वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसी डेटा को रिकवर करने के लिए, किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा मुझे। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर वो रिकवर हो जाए तो ठीक, रिकवर ना हो जाए तो आईफोन से जितने भी मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड की है वो मैं यहाँ पर व्लॉग बना के अपलोड कर दूँगा। यहाँ पर एक बात ये भी है कि गिलगित से पांडर तक मैंने आईफोन से वीडियोस अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं किए थे। फिर पांडर के आगे मेरे जहन में ये आया कि कहीं ऐसा ना हो कि गोप्रो का डेटा ख़राब हो जाए, इसी सोच से मैंने आईफोन से भी रिकॉर्डिंग की, क्योंकि इस तरह मेरे साथ एक बार पहले भी हुआ था। और मैंने एक एडवेंचर की वीडियो बनाई थी, बाइक पे मैंने एक दरिया क्रॉस किया, दरियाई उशीरी। जब मैंने बाद में देखा तो मेमोरी कार्ड वो करप्ट पड़ गया था। तो इसलिए पंडर से आगे की जितनी भी वो व्यूज़ है अच्छे अच्छे वो मैंने आईफोन में रिकॉर्ड किए। उसी से अगला जो एपिसोड है जितने भी है वो बनाएंगे और यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। गिलगित से आगे गोपिस तक कहानी ये थी कि गिलगित में हमने रात गुजारी, क्योंकि रात का सफ़र हमने कुराकोरम हाईवे पे किया था और बहुत लेट रात 1 बजे हम पहुंच के मुश्किल से गिलगित सिटी में हमें होटल मिला, होटल में हमने स्टे किया। सुबह फिर जब निकले हम अपने फंडर की जानिब, तो हमारा इरादा ये था, इस तरह मशवरा हमने किया था कि हम रात फंडर में ही गुजारेंगे, लेकिन हम पहुंचे गोपिस ही तक। गोपिस से आगे हम ना जा सके क्योंकि रात 10 बजे हम गोपिस पहुंच गए थे। गिलगित से सुबह निकलते हुए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हमने रेन सूट्स वगैरह वो सब पहन लिए और अपना सामान जो है वो कवर कर लिया ताकि बारिश से वो गीले ना हो हम। और आगे निकलने लगे तो जगह जगह स्लाइडिंग्स वगैरह और इस तरह के वो हर्डल्स हमने फेस किए, लेकिन आखिरकार हम गोपिस तक पहुंच गए। गोपिस में हमने अपने इसी ट्रिप का पहला कैंपिंग किया और वहाँ पर कैंप में रात गुजार के बहुत शदीद बारिश में मज़ा भी आया बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी बारिश में कैंपिंग नहीं की थी। कैंपिंग के बाद सुबह जब हम उठे तो मौसम साफ़ हो गया था।
لیکن پھر بھی بارش کا تھوڑا بہت خطرہ وہ تھا، تو ہم نے پھر سے رین سوٹس وغیرہ وہ پہن کر آگے نکلنے لگے۔ آگے بھی ہمارا ایک بھائی سلائڈنگ میں بھی گر گیا، کیونکہ اس کے اوپر پتھر آنے لگے اوپر سے۔ وہ بھی سارا وہ جو ڈیٹا تھا، ریکارڈ تھا، وہ گوپر میں موجود تھا۔ اگر ریکور کر سکا میں تو یہاں پر اپلوڈ کر دوں گا۔ راستے میں بائک نے بھی تھوڑا سا مسئلہ کیا، میسنگ کر رہا تھا، تو ہمیں ادھر ایک لوکل ملا جو کہ میکینک تھا، پہلے بائک کا وہ ریپیئر کا کام کرتا تھا، تو اس نے وہیں پہ وہ ٹھیک کروایا۔ اس کے علاوہ ہمارے بائک نے بھی کوئی اس طرح کا ایشو نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ تو پھر آگے گوپس تک جتنے بھی ہم نے سڑک پہ راستے، تقریباً 150 کلومیٹر کا راستہ تھا گلگت سے گوپس تک، تو بہت خوبصورتی، مختلف مقامات، خوبصورت جگہ، تاریخی مقامات، یہ سب ہم نے دیکھ لیے۔ اور انشاءاللہ میرا تو 90% امید ہے کہ میں یہ ڈیٹا ریکور کر لوں گا، کیونکہ ٹریول کا جو ہے وہ ایک ٹریولر، ایک رائڈر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا بندہ خواری کرے، اتنا ٹریول کرے، اس کا ڈیٹا ضائع ہو جائے تو اس کے پیچھے وہ بندہ اپنا سب کچھ لگا لیتا ہے، لیکن وہ ڈیٹا انشاءاللہ ریکور ہو جائے گا، میرا اتنا وہ ہے۔ اگر ہارڈ ڈرائیو ریکور نہ ہوئی تو پھر میموری کارڈ میں نے فارمیٹ کیے تھے، میں بار بار فارمیٹ کر کے گوپرو میں لگا رہا تھا، تو پھر وہ میموری کارڈ کو ریکور کرنے کا کچھ کریں گے، لیکن وہ ڈیٹا ریکور کریں گے۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ اسی آئی فون سے جو میں نے تھوڑا بہت ریکارڈنگ کیا تھا گلگت سے گوپس تک، اسی ایپیسوڈ کا کام چلائیں گے۔ یہ ایپیسوڈ 14 جو ہے یہ اپلوڈ کریں گے، اور ایپیسوڈ 15 جو ہے اس کے لیے پھر میں نے آئی فون سے میں نے یوٹیوب کے لیے اسپیشلی وہ ویڈیوز بنائی ہے، تو وہ پھر میں یہاں پر اپلوڈ کر دوں گا۔ اگلا جو 15 ایپیسوڈ ہے وہ آپ کو اس سے اچھا ملے گا۔ راستے میں جگہ جگہ ڈرون شاٹس بھی لیے، اور ہمارے پاس ایک ٹریجڈی بھی ہوئی، وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست سے آئی فون 16 پرو میکس بھی وہاں پر کہیں پہ گر گیا، جو کہ پھر ہم گاؤں پہنچنے کے بعد ہمیں ایک بندے نے ریٹرن کیا، اور ہم نے اسے جو رکھا تھا انعام اس کے اوپر اپنے فون کے، کہ جس نے بھی ریٹرن کیا ان کو 50,000 ملیں گے، وہ اس کو ملے، اور ہمارا فون بھی ہمیں مل گیا، لیکن وقتی طور پر ایک ٹینشن تو ملا تھا۔ تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی، ملے گی انشاءاللہ ایپیسوڈ 15 پہ۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والا ایپیسوڈ آپ دیکھ پائے۔ اللہ حافظ۔